हेलो निखिल, हर्षवर्धन पैसे की बैग लेकर गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ सर, मैं उसके पीछे जाता हूँ सर। हर्षवर्धन तो निकल गया, अब देखते हैं ये महिमा कब बाहर निकलती है घर से। ये महिमा घर से निकली? नहीं सर, अभी तक नहीं। इसका मतलब है कोई दूसरा किडनैपर आने वाला है फिरौती की रकम लेने के लिए। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो कोई पैतरा आजमाने की कोशिश करेगा और हमें हर्षवर्धन जी से नजर नहीं हटानी है, समझे? ओके सर। और जैसे वो किडनैपर पैसे का बैग लेने के लिए आएगा उसे पकड़ना नहीं है, हमें उसका पीछा करना है, उसके अड्डे तक पहुंचना है और किसी भी हाल में शांति जी को बचाना है, समझा? सर। सर काफी समय हो गया, किडनैपर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सर कहीं उसने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? निखिल, पैसे का मामला है, फिरौती की रकम लेने आएगा जरूर वो। कृपया ध्यान दीजिए, स्टैंड नंबर 10 से रत्नागिरी जाने वाली बस 10 मिनट के अंदर डेपो के बाहर से रवाना होगी। बस छूट ना जाए, इसलिए सबको निवेदन है कि जल्दी से बस डेपो के बाहर पहुंचे। सर काफी अफरा तफरी मची हुई है। चने लो भाई, चने बस में बैठ के खाना, बस का इंतजाम है सब। गरम चने, गरम चने, चने चने। हर्षवर्धन जी की बैग? हर्षवर्धन जी, आपके हाथ में जो बैग था वो कहाँ गया? बैग वो? अरे लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे मैंने मना किया था आप लोगों को कि मेरा पीछा मत करो। अब मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो? देखिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आप पहले ये बताइए कि बैग कौन ले गया? बैग वो देखिए पीछे अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी मच गई कुछ बस को लेकर और लोग इधर उधर भागने लगे। एक आदमी आया, उसके मुंह पे नकाब था और उसने कहा मैं किडनैपर हूँ और ले गया बैग। मैंने नहीं रोका। अनाउंसमेंट? अरे सुनिए, तिकीट पाहिजे सर, लवकर सर, बस उठेल सर, लवकर। हेलो हेलो, सर एक मिनट सर मला जायचं अमृत। सीआईडी से। मैं इंस्पेक्टर तैयार सीआईडी से। क्या हुआ सर? आपने अभी भी थोड़ी देर पहले रत्नागिरी जाने की बस की घोषणा की थी। नहीं सर, मैं तो बाथरूम गया था, उधर से मैं लौट के आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि एक यंग लड़का इसमें कुछ बोल रहा है। मुझे देखते हुए तो भाग गया। नौजवान लड़का? हम उस किडनैपर का वहाँ इंतजार कर रहे थे और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ये आदमी कैबिन से बाहर निकला, उसने माइक पे जाके उस बस की घोषणा कर दी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो देखा था ना? जी जी जी। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए उस आदमी का स्केच बनवाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो, ठीक है सर। एसीपी सर का फोन था।
उस दिन बाजार में महिमा को जो आदमी मिला था उसका पता चल गया। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा, 5 मिनट में। हाँ हाँ, ओके। आओ, बैग देखो। बैठो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। हर्ष भैया की नजरों से बचाकर ये बैग यहाँ तक ले आना आसान बात नहीं था संजय। और मुझे तो ये डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। आपका डर सही साबित हुआ। आप पकड़ी गई महिमा जी। सीआईडी यहाँ? हाँ, वाकई में अपनी भाभी को किडनैप करना, फिरौती की रकम निकलवाना और उसे यहाँ तक पहुँचाना, ये आसान काम नहीं है और हमारे लिए भी आसान नहीं था आपको रंगे हाथ पकड़ना। किडनैपिंग? और मैं? सर, मैं अपनी भाभी की किडनैपिंग क्यों करूंगी? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। झूठ बोल रही हैं आप। अब और उस दिन भी जब हर्षवर्धन जी मार्केट में फिरौती की पहली किस्त देने गए थे। सर, मैंने क्या झूठ बोला है? आपने कहा था कि आपके सर में दर्द हो रहा है और आप दवाई लेकर घर में सो रही हैं। दरअसल आप मार्केट में ही थे उस वक्त। आप ही ने वो काला बैग जिसमें पैसा था कचरे के डिब्बे में से निकालकर संजय को लाके दिया। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने वो बैग संजय को दिया जरूर, लेकिन उस दिन उस बैग में कोई रुपए नहीं थे सर, और आज भी इस बैग में कोई रुपए नहीं है। रुपए नहीं है? तो फिर क्या इस बैग में? सर, इसमें मेरे कपड़े हैं। देख लीजिए सर। देखिए सर। कपड़े? आपके कपड़े आप संजय जी को क्यों दे रही हैं? मैं बताता हूँ सर। दरअसल मैं और महिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी ने इनकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा दी। बाद में जब इनके पति का देहांत हो गया तो हमें लगा कि भगवान चाहते हैं कि हम एक बार फिर से मिल जाएं। इसलिए मैं हर्षवर्धन जी से दोबारा मिलने गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने मना कर दिया। भैया के मना करने के बावजूद इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं संजय के साथ शादी करके उन्हीं के साथ घर बसाऊंगी। इसलिए हर 1-2 दिन बाद मैं संजय से मिलती हूँ और उन्हें अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान दे देती हूँ ताकि वो अपने घर ले जाएं। और जैसे ही हमें मौका मिले हम भागकर शादी कर लें सर। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उम्र भर के लिए साथ रहें। दैट्स ऑल सर। सर, अगर इन दोनों का हाथ किडनैपिंग में नहीं है तो किडनैपिंग का सारा खेल कौन रहा है? अरे आइए आइए, 10 का दिन बहुत बढ़िया गुब्बारा है, लाल पीला नीला, घर लेते जाइए। आइए आइए, देख तो लीजिए एक बार कम से कम। भाई साहब देख तो लो यार, बहुत बढ़िया है, देखिए। देखो निखिल, इस बार भी वो किडनैपर जरूर कोई नया पैतरा आजमाएगा। हमें सिर्फ अपनी नजर हर्षवर्धन जी और उनके बैग पे रखनी है, समझ गया ना? हाँ सर। अच्छा, ध्यान नहीं पे सर। 10 का दिन बहन जी लेते जाइए, बहुत बढ़िया गुब्बारा है।
देख तो लीजिए। हाँ 10 का 3 है। दस का 3 10 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 का 3। आइए आइए, बहुत बढ़िया गुब्बारा है, विलायती हवा इसमें। आइए 10 का 3 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 10 का 3। मैडम गुब्बारा देख लीजिए, बहुत बढ़िया बच्चे के लिए। 10 का 3 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 10 का 3। के आदमी अंदर आ रहा देखा उसने? हाँ सर, थोड़ी चाल जड़ी लग रही है इसकी। हाँ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा। कहीं यही तो किडनैपर नहीं? सर पकड़ूं क्या? नहीं, छूना नहीं उसे। अगर गलत आदमी निकला तो असली किडनैपर अलर्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। हाँ सर। दस का 3 10 का 3 10 का 3। मैडम देखते जाइए, गुब्बारा बहुत अच्छा है। 10 का 3 10 का 3 10 का 3 10 का 3। मैडम गार्डन में बॉम्ब रखा हुआ है। अपने और अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो यहाँ से मेहरबानी करके भाग जाइए। ये सुना नहीं क्या? बहरी हो? बोला ना गार्डन में बॉम्ब है, बॉम्ब। भागो यहाँ से। ना मैं भागूंगी ना तुझे भागने दूंगी। अच्छा, तू है किडनैपर? सर ये तो हर्षवर्धन जी का रसोइया है, इसका नाम शेखर है। शेखर तुम? तो ये सब कुछ तुमने किया? खाना बनाते बनाते हर्षवर्धन जी को बनाने लगा। मुझे माफ करो साहब, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शांति जी को किडनैप किया, 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, सीआईडी ऑफिसर्स को बम से उड़ाने की कोशिश की और बोल रहा है कोई इरादा नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलना साहब, मुझे मजबूर किया गया था, मुझे धमकियां दी गई थी और जबरदस्ती मेरे से ये सब करवाया गया था। अच्छा, किसने धमकाया था तुम्हें? नाम वगैरह तो मुझे नहीं मालूम साहब। देख, ज्यादा होशियारी की ना तो वो हालत करूंगा कि अपना नाम भी भूल जाएगा। पूरा इतिहास पता है तुम्हारा हमें, पहले भी 10 साल की कैद काट चुके हो किडनैपिंग के जुर्म में। उस एक गलती की सजा आज तो भुगत रहा हूँ साहब। सुधरना चाहता हूँ लेकिन मेरा काला अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। देख जो बोलना है साफ साफ बोल, समझा? जैसे आपको मेरे बारे में पता चल गया था, वैसे उन गुंडों को भी मेरे बारे में पता चल गया था। उन्होंने मेरी बीवी को अगवा कर लिया और मुझे धमकी दी कि मैं शांति जी का अपहरण करूं और